और अब हम एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिसमें आपके लिए सीख छिपी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल का कल रात 11:30 बजे निधन हो गया। वो 28 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे और 7 मई को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अहम बात यह है कि डॉक्टर के अग्रवाल वैक्सीन की दोनों डोज फरवरी के महीने में ही लगवा चुके थे, दोनों डोज। लेकिन दूसरी डोज लेने के लगभग 2 महीने बाद उन्हें कोरोना हुआ और अब वो हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल के संघर्ष और अपने पेशे के प्रति उनके समर्पण से आप क्या सीख सकते हैं, आज हम इसका भी विश्लेषण आपके लिए करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से जंग कैसे हार गए। आपके जहन में सवाल होगा। उनका इलाज देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में चल रहा था और विशेष रूप से डॉक्टर्स की एक टीम उनकी देखरेख कर रही थी, यानी कि उन्हें पूरा इलाज मिला। 7 दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, पर्याप्त दवाइयां और ऑक्सीजन भी उन्हें मिली, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कहने का मतलब यह है कि कोरोना का यह नया अवतार बहुत खतरनाक है और यह तमाम सुविधाएं और इलाज होते हुए भी इंसान को बेबस कर देता है। आज हम इस खबर से जुड़े आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हम जानते हैं खबर सुनकर आपके जहन में कई सवाल हैं। लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि कैसे डॉक्टर के अग्रवाल मरने से पहले लोगों को जीना सिखा गए। जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से डॉक्टर के अग्रवाल सोशल मीडिया पर लोगों के लिए संकट मोचक बने हुए थे। वो समय समय पर लोगों से सोशल मीडिया पर चर्चा करते थे और उनके तमाम सवालों के जवाब देते थे। कहा जा रहा है कि वो अपने इन वीडियो से देश के 10 करोड़ लोगों की मदद कर रहे थे। हो सकता है इनका वीडियो आपके फोन तक भी पहुंचा होगा और उन्हें कोरोना से बचाव और इलाज के बारे में लगातार सलाह दे रहे थे सोशल मीडिया पर। 28 अप्रैल को जब वो कोरोना संक्रमित हुए तब भी यह सिलसिला नहीं थमा। जब वो कोविड पॉजिटिव हुए सिलसिला नहीं थमा। 4 मई को जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी तो भी वो अपने एक वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचे थे। और जानते हैं क्या कहा था उन्होंने कहा था द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि जिंदगी कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस वीडियो के दौरान उनकी नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जीवटता से इस बीमारी के खिलाफ संघर्ष लगातार करते रहे और दुर्भाग्यवश 4 मई का ये वीडियो उनके जीवन का आखिरी वीडियो साबित हुआ और उनका कल दुखद निधन हो गया। हालांकि वो अपनी मृत्यु से पहले देश को एक बड़ी सलाह दे गए। उन्होंने 4 मई को कहा था कि अब समय आ गया है जब मास ओपीडी लगनी चाहिए। मास ओपीडी यानी कि एक समय में एक मरीज नहीं, एक ही लक्षण वाले कई मरीजों को ओपीडी में साथ देखा जाना चाहिए। उनका विचार था जैसे स्कूल में कक्षा के दौरान सभी छात्रों को टीचर एक ही समय में पढ़ाता है, ठीक वैसे ही कोरोना मरीजों को भी ओपीडी में डॉक्टर देख सकते हैं। आज जब डॉक्टर के अग्रवाल नहीं है तब उनका यह आखिरी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। आई रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन. Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture abhi baki hai. People used to consider him as the showman, but he was not a showman. He was the most practical man of the earth. The show must go on. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे. That's what we represent, the collective consciousness of the society. I am not K Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to Jugadu OPD. Jugadu OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को, उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए. आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है. देयर इज नो टाइम फॉर 1:1 कंसल्टेशन. हैव 100 people together of similar symptoms
and give them a joint consultation. Why the show must go on? हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे उसके साथ में। सो आई ऑलवेज से द शो मस्ट गो ऑन। सारे डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, 100 पेशेंट्स का ग्रुप बनाएं, इकट्ठे जूम पे बुलाएं, इकट्ठे देखें। आप बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, शाम को 4 बजे मैं ओपीडी इकट्ठी देखूंगा। 15 मिनट में आप 100 लोगों को आप समझा सकते हो। डॉक्टर के अग्रवाल का स्वभाव ऐसा था कि वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताते थे, घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारी देते थे, लक्षण दिखने पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, वो कभी थकते नहीं थे। सोचिए ना, उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही थी और फिर भी लोगों की मदद के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें सलाह दे रहे थे। आज आप के अग्रवाल से ये सीख सकते हैं कि आपको अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। हालांकि आज लोगों को यह बात काफी हैरान कर रही है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उनकी मृत्यु कोरोना से कैसे हो गई। उन्होंने तो दोनों डोज ली हुई थी। आज हमने इस पर कई डॉक्टर्स से बात की और उन्होंने हमें इसके 2 कारण बताए। ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण यह हो सकता है कि दोनों डोज लेने के बाद भी उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं बन पाई, या जिस तरह से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। हो सकता है एंटीबॉडीज डेवलप ना हो पाए दोनों डोज लेने के बाद भी, ये ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज शरीर में बनी वो वायरस के नए वेरिएंट से लड़ने में कारगर नहीं थी। हालांकि इन सभी कारणों पर अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। यहां आपके समझने वाली बात, एक और बात जरूरी है, वो ये है कि वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये बेकार है। मौत और गंभीर बीमारी से बचाने में ये काफी कारगर है और वैक्सीन हमें लगवानी ही चाहिए। ये बात खुद डॉक्टर के अग्रवाल ने 28 अप्रैल को अपने एक वीडियो में कही थी। उसी दिन वो कोरोना से संक्रमित हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो वायरस उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। I just finished my CT scan. Grossly, my CT scan is normal. The message is very clear. If you have received 2 vaccines and if you get corona, as I got it, you may have 2 phenomena, either significant pneumonia or you may get a significant inflammatory response. Yesterday, my CRP was 10. It became 25 today, which clearly tells me I have a hyper-inflammatory response. I'm already on anticoagulant, therefore I'm not getting a thromboinflammation. But my CT scan on day 2 night, that means after 36 hours, it's normal. I will repeat it if necessary on day 5 for a theoretical possibility of it increasing on day 5. But at the moment, a normal CT scan would mean what the vaccination does. If you develop corona after the vaccination, you will not develop significant pneumonia. Still, you may get a systemic thromboinflammation, which is a non-serious condition. Don't be afraid of vaccination. Vaccination ultimately will protect you from a serious corona. और आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि डॉक्टर के अग्रवाल के पास सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि वो नेगेटिव विचारों को भी दूर कर देते थे। उन्होंने अपने कई वीडियोस में लोगों को सकारात्मक बने रहने के नुस्खे सुझाए और पॉजिटिव विचारों को इंसानों के लिए ऑक्सीजन बताया था। और 62 वर्ष में जीवन में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। वर्ष 2010 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी और अपनी एक चर्चित किताब में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विश्व का पहला काउंसलर यानी कि सलाहकार बताया था। इसके पीछे महाभारत के एक अंश का उल्लेख किया था डॉक्टर के अग्रवाल ने। महाभारत में जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था, तब कौरवों के खिलाफ शस्त्र उठाते समय अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। अर्जुन का मानना था कि कौरव उनके भाई हैं और उनके खिलाफ वो शस्त्र कैसे उठा सकते हैं।
जब अर्जुन इस मनोस्थिति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी थी कि वो पहले अपना क्षत्रिय होने का धर्म निभाएं, और अर्जुन ने फिर ऐसा ही किया। डॉक्टर के अग्रवाल कहते थे कि गीता में विश्व की आधी समस्याओं के हल छिपे हैं, और इसलिए हमने आपसे कहा कि आप उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं।